Okay, now the MCQs number 527. 527 is which of the following valves are open during diastole of the cardiac cycle? Mitral valve, tricuspid valve, mitral and tricuspid valve, aortic valve. तो ड्यूरिंग डायस्टली ऑफ द कार्डियक साइकिल जो वेल्स ओपन होती हैं वो होते हैं माइट्रल वेल्व एंड ट्राइकस्पिड वेल्व, विच इसमें जो डायग्रामेटिक पिक में दिखाया हुआ है उसमें भी ये था कि माइट्रल वेल्व और ट्राइकस्पिड वेल्व जो होता है ना, ये ऊपर डायस्टली की स्टेज है, सिस्टली की स्टेज है। तो डायस्टली में माइट्रल वेल्व और ट्राइकस्पिड वेल्व होते हैं। इन पेशेंट विद गैस्ट्रिक वेरिसिस कैन ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन दी वेरिसिस कैन ड्रेन इनटू द सुपीरियर वेना केवा थ्रू विच वेन। तो गैस्ट्रिक वेरिसिस है पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, तो गैस्ट्रिक वेरिसिस की जो है ना कहाँ पे ड्रेनेज होगी? इन द सुपीरियर वेना केवा थ्रू द स्प्लेनिक वेन, एजाइगस वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन। तो एजाइगस वेन्स के थ्रू ये जाएगा सुपीरियर वेना केवा में। और रप्चर्ड गैस्ट्रिक अल्सर ऑन दी लेसर क्वेचर ऑफ द स्टमक कैन इरोड विच आर्टरी। रप्चर्ड गैस्ट्रिक अल्सर है ऑन दी लेसर कर्वेचर पे ऑफ द स्टमक कैन इरोड विच आर्टरी। गैस्ट्रोएपोप्लाइक, लेफ्ट गैस्ट्रिक, राइट गैस्ट्रिक, स्प्लेनिक। तो इसका आंसर है लेफ्ट गैस्ट्रिक। लेफ्ट जो लेसर कर्वेचर होता है वहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, और राइट कर्वेचर और साइड पे आई थिंक राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है जो ग्रेटर कर्वेचर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इरोड कर सकती है गैस्ट्रिक अल्सर में। पीछे उसने पूछा हुआ था, उसमें था आंसर स्प्लेनिक आर्टरी का। अगर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टमक में परफोरेशन होती है तो स्प्लेनिक आर्टरी होगी। एन अल्सर ऑन दी पोस्टीरियर ड्यूडिनल सरफेस कैन कॉज हेमरेज फ्रॉम विच आर्टरी। अल्सर है पोस्टीरियर ड्यूडिनम की अगर सरफेस है तो ड्यूडिनम में क्या होगी? गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी होती है, तो वो रप्चर हो जाएगी। देन हमारे पास है जी a person has repeated episodes of abdominal pain regarding to the back, और ये radiate हो रहा है towards the back, associated with nausea and vomiting है। he has had multiple admissions requiring analgesia। मल्टीपल एडिशंस में एडमिशन्स होती हैं, उसको एनाल्जेसिया देते हैं। डिहाइड्रेशन, नील पर ओरल स्टेटस फॉर डेज और 1 day और 2 के लिए, एंड रेस्ट है। He has never had any weight loss. When asked about the right upper quadrant, he denies ever experience any pain. तो what is your diagnosis? तो जो पेन रेडिएट कर रहा होता है इसकी तरफ एपिगैस्ट्रिक रीजन से, एब्डोमिनल से टू द बैक, वो होता है पेंक्रियाटाइटिस का पेन। दूसरा उसने बताया है कि उसमें फिर उसको एनाल्जेसिया, हाइड्रेशन, एनपीओ करते हैं और तब उसको जाके वो ठीक होता है। वेट लॉस की हिस्ट्री नहीं है, और राइट अपर क्वाड्रेंट में भी उसको कभी पेन नहीं हुआ। व्हेन आस्क्ड अबाउट द राइट अपर क्वाड्रेंट ही डिनाइज एवर एक्सपीरियंस्ड एनी। तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है, गास्ट्रोन्स पैंक्रियाटाइटिस है, पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा। कार्सिनोमा तो हो नहीं सकता है, इसकी हिस्ट्री नहीं है, तो है तो ये पैंक्रियाटाइटिस, बट ये गास्ट्रोनिक भी नहीं है, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस होगा ये, क्योंकि इसको क्रोनिक पेन है। देन इन द अबव सिनेरियो, तो इन द अबव सिनेरियो the patient x-ray shows diffuse osteopenia है in all the bones visualized, what is the cause? तो ओस्टियोपीनिया किस वजह से हो रहा है? विटामिन डी मेटाबॉलिज्म की, मेल अब्जॉर्प्शन की वजह से, विटामिन ए, के, ई। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में विटामिन डी के यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, तो विटामिन डी मेल अब्जॉर्प्शन की वजह से उसको ऑल बोन्स में डिफ्यूज ओस्टियोपीनिया की कंप्लेन हो रही है। इन द अबव पेशेंट कम्स टू यू इन द इफ द अबव पेशेंट कम्स टू यू इन द ER with an acute on chronic attack of pancreatitis, what will you expect his amylase and lipase enzyme levels in blood to be? तो अब ये क्या है? ये एक्यूट ऑन क्रोनिक है अटैक ऑफ पैंक्रियाटाइटिस, तो इसमें अब हमने देखना है अमाइलेज लाइपेज के लेवल्स। तो क्या होंगे अमाइलेज लाइपेज? इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड टू नॉर्मल, डिक्रीज टू नॉर्मल, इंक्रीज टू डिक्रीज टू नॉर्मल। तो अब ये एक्यूट ऑन क्रोनिक है, तो इसमें क्या होगा? डिक्रीज्ड से नॉर्मल हो सकते हैं दोनों, अमाइलेज भी लाइपेज के लेवल्स भी
डिक्रीज टू नॉर्मल, लाइक डिक्रीज भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं, क्योंकि उसको क्रोनिक से आ रहा है और क्रोनिक के ऊपर ये एक्यूट अटैक हुआ है। A person's eye slowly constricts when accommodating, slowly constrict करती है, and slowly dilates when focusing further away, slowly dilate हो रही है और slowly ही accommodate करती है. You should expect AD's pupil who where is the disease process located. तो हम इसमें AD's pupil एक्सपेक्ट अगर कर रही हैं तो डिजीज़ प्रोसेस कहाँ पे होगा लोकेटेड, सिल्डी गैंग्लिया में, ओटे गैंग्लिया में, टिरिकोबैलेटाइन गैंग्लिया में, सब मैंडिबुलर गैंग्लिया में. अगर कंस्ट्रिक्शन पे स्लोली अकोमोडेट कर रहा है और स्लोली ही उसकी डायलेट होती है जब वो कोई फोकसिंग करता है फर्दर अवे, तो इसका मतलब है ये डिस पीपल है और इसमें डिजीज प्रोसेस होता है सिल्डी गैंग्लिया में. 30-year-old मेल है, comes complaining of dry eyes है and reduced nasal secretions है. Where could be the डिसफंक्शन बी लोकेटेड, तो डिसफंक्शन कहाँ पे होगी, जो कि ड्राइनेस करवा रही है, ड्राइनेस ऑफ आईज, ड्राइनेस ऑफ द नेजल सिक्रीशंस, तो ये कहाँ पे होगी, सिल्डी गैंग्लिया में, ओटी गैंग्लिया, टिरिकोबैलेटाइन गैंग्लिया, सब मैंडिबुलर गैंग्लिया. तो इसका आंसर होगा जो ड्राइनेस करवा रही है वो है टिरिकोबैलेटाइन गैंग्लिया. इसका डिसफंक्शन है जिसकी वजह से ड्राइंग ऑफ आईज हो रही है और नहीं तो सिक्रीशंस डिक्रीज हो रही है टिरिकोबैलेटाइन गैंग्लिया की वजह से. और ऊपर हमने बताया है सिल्डी गैंग्लिया में आइज़ की जो होता है एरिया, अगर वो स्लोली अडॉप्ट कर रहा है, स्लोली डायलेट कर रहा है, तो ये डिस पीपल होता है और ये सिल्डी गैंग्लिया में लोकेटेड होता है. Then 40-year-old woman comes to the clinic with complaints of photophobia and decreased tear production, and she has dry mouth and vaginal dryness that has caused dyspareunia and knee pain upon walking. तो इसका मतलब है इसकी सारी सिक्रेशंस ड्राई हो गई. व्हाट इज़ द लाइकली डायग्नोसिस, SLE, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, शोगरन सिंड्रोम, केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का. तो ये होगा शोगरन सिंड्रोम, क्योंकि इसमें ऑल द सिक्रेशंस आर ड्राइड. एंड जो अबव कंडीशन थी उसमें दो कंडीशंस बताई हुई थी और पूछा हुआ था कि लोकेशन कौन सी है, डिसफंक्शन किस एरिया पे है, तो वो था टिरिकोबैलेटाइन गैंग्लिया. और अब यहाँ पे उसने पूरी बॉडी में टीयर लाइक ये आइज़ की हर जगह की सिक्रेशंस जो है ना वो डिक्रीज हुई है, तो शोगरन सिंड्रोम होगा. देन person recently traveled to Thailand and has some abdominal pain. He has tender hepatomegaly, enlarged parotid gland. हेपेटोमेगाली भी है और उसका पेरोटिड ग्लैंड भी इलाज हो गया आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम थायराइड. वो थाईलैंड से वापस आया है. एंड ड्यूपेट्रिन्स कॉन्ट्रैक्चर इज देयर. व्हाट इज़ द लाइकली कॉज, ड्यूपेट्रिन्स कॉन्ट्रैक्चर करवा रहा है, हिपेटोमेगाली करवा रहा है, पेरोटिड ग्लैंड इलाज हो रहा है, एब्डोमिनल पेन करवा रहा है, तो एक किस वजह से है, अल्कोहल कंजप्शन से, वीपल डिजीज से, हीमोक्रोमेटोसिस से, मम्स से. तो अगर फॉरेन कंट्री लाइक थाईलैंड की हिस्ट्री है तो इसमें तो क्या होगा, अल्कोहल मस्ट है. और इसी तरह के और MCQs में उसमें भी थाईलैंड का जिक्र है तो HIV का होता है साथ में जिक्र. तो क्योंकि अल्कोहल कंजम्पशन से ड्यूपेट्रिन्स कॉन्ट्रैक्चर भी होता है और ये पेंक्रियाज को अफेक्ट करता है, एब्डोमिनल पेन भी करवाता है, हेपेटोमेगाली भी करवाता है, तो ये सारी चीज़ें अल्कोहल कंजम्पशन से. 12-year-old girl है who has had diarrhea 2 weeks ago has come to ye with acute onset paralysis up to the umbilicus. up to umbilicus उसको acute onset paralysis है. जस्ट उसको क्या हुआ था, डायरिया हुआ था 2 weeks ago. CSF looks clear with cytoalbuminogenic dissociation है. Her reflexes are decreased. She has fever and nausea. व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, क्योंकि अब उसने जो वीकनेस बताई है वो लाइक ऊपर वाले एरिया की बताई है, लोअर बॉडी नहीं, अपर बॉडी वीकनेस है और अप टू द अम्बिलिकस है. और साइटोअल्ब्यूमिनोजेनिक डिसोसिएशन हमें CSF में नज़र आई है. तो व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, एक्यूट पोलियो इन्फेक्शन, CIDP, GBS और ट्रांसवर्स माइलाइटिस. तो इसका आंसर होगा GBS, गायन-बेरी सिंड्रोम, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन भी है. और इसमें क्या होता है, हाइपोकेलीमिया पैरालिसिस हो रहा है. अच्छा, मतलब डायरिया, इतना ज़्यादा डायरिया कि इसको हाइपोकेलीमिया हो गया, तो हाइपोकेलीमिया की वजह से लाइक ये कंडीशन उसको पैरालिसिस की तरफ गई है. तो GBS कॉमन भी है और इसकी फाइंडिंग भी यही होती है. तो आंसर हो जाएगा GBS. व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम. तो प्रेगनेंसी में लाइक एवरीथिंग इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है.
तो कोई एक कम भी हो रही होती है, बाकी में मोस्टली चीज़ें इंक्रीज रहती हैं। कार्डिक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती हैं इन प्रेगनेंसी, बोथ इंक्रीज। देन है 23-year-old फीमेल कम्स टू द क्लिनिक विद रेड आई है और फोटोफोबिया है एंड ओकुलर पेन है। रेड आई, फोटोफोबिया, लाइट से उसको पेन होता है, और ओकुलर पेन है। और स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन जब करेंगे तो देर आर सेल्स एंड फ्लेयर इन द स्लिट लैम्प एंड केराटिटिक प्रेसिपिटेट्स डिपॉजिट्स ऑन कॉर्निया। केराटिटिक लाइक प्रेसिपिटेट्स हैं कॉर्निया पे। What is the likely diagnosis? Uveitis, keratitis, bacterial conjunctivitis, allergic conjunctivitis. तो इसके आंसर है ए, यूवियाइटिस है उसको। यूवियाइटिस में रेड आई होगी, फोटोफोबिया ओकुलर पेन के साथ। स्लिट लैम्प में हमें क्लियर सेल्स नज़र आएंगे, सेल्स होंगे और फ्लेयर होगा ऑन स्लिट लैम्प। केराटाइटिक प्रेसिपिटेट्स डिपॉजिट्स ऑन कॉर्निया, तो सेल्स एंड फ्लेयर होंगे ऑन स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, और केराटिटिक प्रेसिपिटेट्स डिपॉजिट्स ऑन कॉर्निया, दीज आर द फीचर ऑफ द यूवियाइटिस। देन हमारे पास है जी, चाइल्ड है विद सिकल सेल डिजीज कम्स टू यू विद इंक्रीजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लिथार्जी हो रही है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट लेवल ड्रॉप हो गया फ्रॉम द लास्ट लैब डन। व्हाट इज द कॉज? स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस, हीमोलिटिक क्राइसिस, पार्वोवायरस इन्फेक्शन, माइलोफाइब्रोसिस। तो अब उसमें क्या हुआ है, उसका हेमाटोक्रिट हीमोग्लोबिन जो है ना लास्ट लैब से कंपैरेटिवली अब उसकी दोनों चीज़ें ड्रॉप कर गई हैं। सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट में लिथार्जी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सब कुछ इसको हो रहा है। तो ये क्या होगा? स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस है, हीमोलिटिक क्राइसिस है, पार्वोवायरस इन्फेक्शन है, माइलोफाइब्रोसिस है। तो ये क्या होगा? ए, स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस की 4 से 5 क्राइसिस टाइप्स होती हैं ये वाली। तो ये जो है सिकल सेल क्राइसिस या स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस होता है, जिसमें सिकल सेल का पेशेंट है तो इसमें ये सिकल सेल क्राइसिस होगा। चाइल्ड हैज सिकल सेल डिजीज एंड हैज कम विद फीवर एंड पेन इन द कफ, ही हैज बीन लिम्पिंग फॉर 1 डे, चाइल्ड लुक्स सिक एंड इज टेकिकार्डिक है। एक्सरे में ओस्टियोमाइलाइटिस है। व्हाट इज द लाइकली पैथोजन? ओस्टियोमाइलाइटिस कौन करवा रहा होता है? मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म यही है। स्टेफ ऑरियस है, साल्मोनेला है, या स्यूडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस पाइजनिस। सो मोस्ट ऑब्वियसली क्या चीज़ होता है? साल्मोनेला होता है, जो कि सिकल सेल डिजीज़ के पेशेंट में करवा देगा ओस्टियोमाइलाइटिस, और फीवर होगा, पेन है पेशेंट सिकल। देन 7-year-old girl. 7-year-old girl have present to your and complaint. Her mother has noticed that she has not been eating well and has lost some weight. So today her mother noticed something red protruding from her anal area. You diagnose her with rectal prolapse 7 year में. So what is the cause? she has not been eating well and उसको weight loss भी है, and तो what you find there is something, notice क्या करते हैं, protruding from her anal area something red, तो उसको डायग्नोज करते हैं रेक्टल प्रोलैप्स से। व्हाट इज़ द कॉज? इसका मतलब है कौन सा ऑर्गेनिज्म ये बैक है जो कि रेक्टल प्रोलैप्स करवा देता है। तो ऑप्शंस हैं पिनवर्म्स एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा, एंसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनल। तो आंसर है ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा, जो कि रेक्टल प्रोलैप्स करवा देगा। ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा विल कॉज रेक्टल प्रोलैप्स। देन 16-year-old girl is brought by her mother who noticed a fleshy grape-like cluster extruding from her vagina. What is the diagnosis? तो ग्रेप लाइक क्लस्टर इज